हरि ओम श्री गणेशाय नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनोहरि। ओम नमः शिवाय। द्वादशो अध्याय। शिव की शरण में मैं का आना, उसे वितल लोक प्रदान। कलयुग में जैन धर्म प्रचलित होगा, यह कहकर जैनाचार्य का विसर्जन। सनत कुमार बोले, हे व्यास, तदंतर शिव जी को प्रसन्न देखकर उनकी कृपा से त्रिपुरा अग्नि में भस्म होने से बचा हुआ मैं दानव वहाँ आया। फिर उसने सदाशिव एवं अन्य दूसरे देवताओं को विनय से बारंबार सिर नवाकर प्रणाम किया। तदंतर शिव जी के दर्शन से प्रसन्न हुआ मैं दानव भक्ति में लीन हो गद्य गद्य वाणी में उनकी स्तुति करने लगा। मैं बोला, हे देवो देवो, हे महादेव, हे भक्त वत्सल, हे शंकर, आप किसी का पक्षपात नहीं करते, अतः आप कल्प वृक्ष स्वरूप हो। प्रकाश रूप से विद्यमान आपको नमस्कार है, विश्वरूप आपको नमस्कार है, पूतात्मा आपको नमस्कार है, पावन रूप आपको नमस्कार है, विचित्र रूप वाले नित्य निर्गुण आपको नमस्कार है, दिव्य रूप दिव्य एवं दिव्य आकृति वाले आपको प्रणाम है, प्रणत जनों के सभी प्रकार की विपत्तियों को दूर करने वाले सबके कल्याणकारी आपको नमस्कार है। इस त्रिलोकी के कर्ता भर्ता तथा हर्ता आपको प्रणाम है। आप अपने भक्तों की भक्ति से गम्य हो, आप कृपालु को नमस्कार है। हे शिवाकांत, हे शिवेश्वर, आप ही तपस्या के फल को देने वाले हैं, आपको प्रणाम है। हे परमेश्वर, आप स्तुति प्रिय हैं, पर मैं आपकी स्तुति करना नहीं जानता। फिर भी हे सर्वेश, आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए और मुझे शरणागत की रक्षा कीजिए। सनत कुमार बोले, हे व्यास जी, मैं दानव द्वारा की गई इस स्तुति को सुनकर भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हो गए और आदर से कहने लगे। शिव जी बोले, हे मैं दानव, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तो मैं अपनी अभिलषित वर मांगो, मैं अवश्य दूंगा, इसमें संशय मत करो। सनत कुमार बोले, सदा शिव की कल्याणकारी बात सुनकर मैं दानव हाथ जोड़कर विनम्र हो शिव जी से बोला। मैं बोला, हे देव देव, हे महादेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और यदि मुझे आप वर देने के योग समझते हैं, तो मुझे अपनी शाश्वती भक्ति प्रदान कीजिए। हे परमेश्वर, आप अपने भक्तों को सर्वदा सुख दीनों पर दया तथा अन्य खल जीवों की उपेक्षा करें। हे महेश्वर, मुझ में असुर भाव न रहे। हे नाथ, मैं सदा निर्भय एवं आपके भजन में निरंतर मग्न रहूं। सनत कुमार बोले, इस प्रकार मैं दानव से प्रार्थना किए जाने पर भक्त वत्सल परमेश्वर शंकर प्रसन्न हो मैं दानव से बोले। महेश्वर ने कहा, हे दानव श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, आज से तुम मेरे विशुद्ध भक्त हुए। तुम्हारे जो भी अभीष्ट वरदान हैं वे सभी मैंने तुम्हें दिए। तुम गोलोक से भी मनोहर वितल लोक को जाओ और मेरी आज्ञा से अपने परिवार सहित वहीं पर निर्भय हो निवास करो। मेरी भक्ति में सदा लगे रहो। ऐसा करने से तुम में असुर भाव उत्पन्न नहीं होगा। सनत कुमार बोले, हे व्यास, तदंतर वह मैं दानव शिव जी की आज्ञा श्रोधार्य कर उनको तथा अन्य देवगणों को प्रणाम कर वितल लोक को चला गया।
इतनी ही देर में वे मुंडी भी वहाँ आकर प्राप्त हो गए। फिर शिव जी तथा अन्य ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं को प्रणाम कर बोले, हे देवताओं, अब हम लोग कहाँ जाएं तथा क्या करें? हम लोग आपकी आज्ञा मानने के लिए सतत तैयार हैं, अतः शीघ्रता से आज्ञा दीजिए। हे विष्णु, हे देवगणों, हम लोगों ने शिव में भक्ति रखने वाले इन दानवों को शिव भक्ति से व्रत कर बहुत बड़ा पाप किया है। अवश्य ही इस पाप के फल स्वरूप करोड़ों कल्पों तक हम लोगों का नरक में वास होगा। शिव भक्तों के विरोध से हमारा उद्धार संभव न होगा, किंतु इसमें हम लोगों का दोष ही क्या है? हमने यह दुष्ट कर्म भगवान की इच्छा से ही किया है, अतः हमें इस पाप की शांति का मार्ग बतावें। हम आपके शरणागत हैं। सनत कुमार बोले, अपने आगे हाथ जोड़कर खड़े हुए उन मुंडियों के वचन सुन ब्रह्मादि देवगण उनसे कहने लगे। विष्णु आदि देवगणों ने कहा, हे मुंडियों, तुम लोग किसी प्रकार का भय मत करो, यह सारा चरित्र शिव जी की इच्छा से हुआ है। तुम लोगों को दुख देने वाली कुगति कदापि न होगी, क्योंकि तुम लोग शिव के दास हो और देवताओं एवं ऋषियों के हितकारी हो। शंकर जी स्यों देवताओं एवं ऋषियों के हित करता है, तथा जो लोग देवताओं तथा ऋषियों का हित चाहते हैं वे भी इन्हें अत्यंत प्रिय हैं। जो देवताओं तथा ऋषियों का हित चाहते हैं उनकी कदापि कुगति नहीं होती, किंतु आज से जो लोग इस मत को स्वीकार करेंगे उनकी कुगति होगी। यह सत्य है, इसमें संदेह नहीं है। तुम सभी मुंडी मेरी आज्ञा से धैर्य पूर्वक गुप्त रूप से कलयुग आने तक मरुस्थल में निवास करो। कलयुग के आने पर तुम लोग अपना मत स्थापित करना, क्योंकि लोग मोह में पड़कर उसी समय तुम्हारा मत स्वीकार करेंगे। हे मुनीश्वर, उन सुरेश्वरों के द्वारा इस प्रकार की आज्ञा पाकर वे मुंडी देवताओं को प्रणाम कर यथा निर्दिष्ट अपने आश्रम को चले गए। तदंतर हे व्यास, इस प्रकार त्रिपुरवासियों को भस्म करने के उपरांत योगीश्वर महादेव ब्रह्मादि देवगणों से पूजित हो अपने गणों पुत्रों तथा पार्वती के सहित देवताओं का कार्य संपन्न कर अंतर ध्यान हो गए। परिवार सहित शंकर के अंतर ध्यान होते ही धनुष बाण एवं रथ सभी सामग्री विलुप्त हो गई। त्रिपुरासुर के भस्म हो जाने पर ब्रह्मा विष्णु देवता मुनि गंधर्व किन्नर नाग सर्प अप्सराएं तथा मनुष्य सभी प्रसन्न हो गए। फिर सभी शिव जी का यशोगान करते हुए अपने अपने स्थानों को चले गए। वहाँ उन्हें परम शांति प्राप्त हुई। हे वेद व्यास, इस प्रकार त्रिपुर के वध से युक्त महालीला से परिपूर्ण शिव के चरित्र का हमने वर्णन किया। यह चरित्र धन यश आयुष को देने वाला है, धन धान को बढ़ाने वाला, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदायक है। अब आगे क्या सुनना चाहते हो? इस मनोहर वृत्तांत को जो लोग सदा पढ़ते हैं तथा सुनते हैं वे श्लोक में संपूर्ण भोगों को भोगते हैं तथा अंत में मुक्ति प्राप्त करते हैं। इस प्रकार शिवदत्ती भाषा टीका सहित शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में सनत कुमार व्यास संवाद में त्रिपुरा वध के अनंतर देव स्तुति, मय स्तुति, मुंडी निवेशन तथा देवगणों का 100 स्थान गमन वर्णन नामक 12वां अध्याय समाप्त। बोलिए शंकर भगवान की जय।